जय राम राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण दीघ उमाकृति भेषा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत अति धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब लक्ष्मण जी ने सती मैया के रूप को देखा है कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, जब सती मैया के भेष को लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी चकित रह जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हृदय में भ्रम हो गया, वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्ध लक्ष्मण प्रभु और भगवान राम से बोले हैं कि हे प्रभु देखो ऐसा लग रहा है कि सामने भाभी सीता आ रही है। जब प्रभु राम ने इतने शब्द सुने तो प्रभु राम ने जब सती मैया की ओर देखा तो भगवान राम समझ गए कि ये मेरी सीता नहीं है, ये तो भोले बाबा की अर्धांगिनी सती है। भगवान राम ने पहचान लिया। तो जब भगवान राम ने पहचान लिया तो महाराज भगवान राम ने सती मैया से पूछा कि हे सती आप ये बताओ तुमने भगवान और भोले बाबा को कहाँ छोड़ा है, कहाँ है भोलेनाथ। अब जैसे ही सती मैया ने इतने शब्द सुने, अब सती मैया और प्रभु राम के चरणों की ओर निहार रही हैं। अब शकल से और शकल की तरफ देख नहीं पा रही। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं। तो सती मैया से भूल हो गई प्रभु को पहचानने में। अब सती मैया भगवान राम के चरणों की तरफ देख रही हैं, चरणों की तरफ निहार रही हैं और चेहरे की तरफ देख नहीं पा रही। हाथ जोड़ करके सती मैया कहने लगी कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमसे बड़ी ही भूल हो गई। हमने आपको पहचानने में बड़ी ही भूल कर दी। हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर देना। प्रभु राम के दर्शन करने के बाद में, परीक्षा लेने के बाद में, और सती मैया और भोले बाबा के पास में लौट करके आई हैं। तो भोले बाबा और सती मैया से पूछने लगे हैं कि हे सती आप ये बताइए तुमने और मेरे प्रभु की परीक्षा कैसे ली। अब सती मैया कहने लगी महादेव जी मैं परीक्षा लेवे के लिए थोड़ी ना गई थी, मैं तो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए गई थी। अब भोले बाबा बार बार पूछ रहे हैं। अब सती मैया बार बार झूठ बोलने लगी। मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो श्री राम के दर्शन करने के लिए गई थी। भोले बाबा समझ गए कि सती मुझसे झूठ बोल रही है। याद रखना, पहला नंबर तो झूठ किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ कोई बोले ही ना,
झूठ बोलना कब अच्छा लगता है कि हमारे एक झूठ से किसी की जान बच रही हो, वो उस झूठ को झूठ नहीं माना जाएगा। अगर तुम बिना बात के झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलना पाप होता है। गुरु, मित्र और पति, इनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन भैया? गुरु, मित्र और पति, झूठ नहीं बोलना चाहिए इनसे। अब भोले बाबा समझ गए कि सती हमसे झूठ बोल रही है, तो भोले बाबा ने कहा कि तुमने मेरे परमपिता परमात्मा की पत्नी मेरी मैया सीता के रूप को बना करके मेरे प्रभु की परीक्षा ली है। आज से और अभी से तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं हो, आज से तुम मेरी मां के समान हो, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तो भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। अब सती मैया का जब भोले बाबा ने त्याग कर दिया तो भोले बाबा 87 वर्ष के लिए, 87,000 वर्ष के लिए और तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब तपस्या करने के लिए बैठ गए तो महाराज 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला। जब नेत्रों को खोला उस समय राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी से और वरदान प्राप्त करके प्रजापतियों का नायक बन गया। नायक कहते हैं जैसे अभी तुम्हारे यहाँ पर इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सरपंच, सरपंच ही बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार राजा दक्ष जो था प्रजापतियों का नायक बन गया। सरपंच हो या प्रधान हो, गांव का क्या कहलाता है? राजा। प्रजापतियों का राजा बन गया तो उसे थोड़ा अभिमान हो गया, यानी अहंकार हो गया कि मैं तो अब राजा बन गया, नायक बन गया, सभी मेरा खड़े होकर के सम्मान करेंगे, सभी मेरे आगे झुकेंगे। कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ी अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यश जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जय मदनाई। बड़ी अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कि बड़ी अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब राजा दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया तो राजा दक्ष और सोचने लगा कि इस संसार में मेरे समान कोई नहीं है। राजा दक्ष को अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया तब राजा दक्ष जहां कहीं भी जाता था, अगर उसका खड़े होकर के सम्मान हुआ तो अच्छा है। ऐसे ही एक बार भोले बाबा समेत सभी देवता विराजमान थे, तो राजा दक्ष जब गया तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी जगह खड़े होकर के राजा दक्ष का सम्मान किया, पर भोले बाबा अपने स्थान से नहीं हिले। भोले बाबा अपने स्थान से उठे ही नहीं।
तो राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा कि भोले बाबा ने और मेरा अपमान कर दिया। तो राजा दक्ष भोले बाबा को कुछ अपशब्द बोल देता है। गुरु मित्र और स्वामी की निंदा सुनना पाप होता है। उसी जगह पर नादिया उपस्थित था। तो नादिया ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि हे राजा दक्ष, जिस मुख से तूने मेरे भोले बाबा की निंदा की है, यही मुख एक दिन कट करके भस्म हो जाएगा अग्नि में जलकर, और बकरे का शीश लगाया जाएगा। और ये शंकर भगवान की जय। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक वचन बोलेंगे, फिर आगे की कथा।